ये भौतिक विज्ञान कक्षा 11। आप लोग पिछली वीडियो में आपने पढ़ा जोड़ने मतलब सार्थक अंक और कोटिमान के बारे में। तो कोटिमान अभी बताया नहीं गया है, लेकिन सार्थक अंक के बारे में पढ़ा। तो अब पढ़ेंगे जोड़ने अथवा घटाने में सार्थक अंकों का प्रयोग। आप लोगों ने पढ़ा सार्थक अंक, तो अब पढ़ेंगे जोड़ने अथवा घटाने में सार्थक अंकों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो इसकी परिभाषा है, पहले नंबर 1 है, जोड़ने अथवा घटाने की क्रिया में जितनी भी राशियां जोड़ी अथवा घटाई जाए वह सभी एक मात्रक में व्यक्त होनी चाहिए। यानी कि ये नहीं कि कोई माप है 2.5 सेंटीमीटर, तो दूसरी माप है 3.35 मिलीमीटर, तो हम उसको जो है एक राशि में बदलेंगे, चाहे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, चाहे मिलीमीटर को सेंटीमीटर में। यह है, तब हम उस राशि को जोड़ेंगे। दूसरा है, यदि उन्हें 10 की घातों में व्यक्त किया जाए तो सभी राशियों को उसकी समान घातों में गुणित होना चाहिए। यानी कि किसी भी राशि को 10 की घातों में व्यक्त करना है। जैसे मान लीजिए 2.5 या 25 है, 25 गुणे 10 घाते -1 है, और दूसरी संख्या है आपका, गुणा किया जाए 3.2 और गुणे 10 घाते 2। अब ये 10 की घात समान घात में नहीं है, 10 की जो घातें हैं वो समान घातों में नहीं है। इसलिए जो है इस घात को समान घात में बनाना पड़ेगा, दशमलव यहाँ लगाना पड़ेगा, यहाँ 2.5 गुणे 10 घाते 2 करना पड़ेगा, तब गुणा होगा। यानी कि गुणित होना चाहिए, समान घातों में जो है गुणित होना चाहिए। तीसरा है आपका, पहले हम साधारण रीत से सभी राशियों को जोड़ते अथवा घटाते हैं। पहले हम साधारण रीत से सभी राशियों को जोड़ते अथवा घटाते हैं, फिर दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रखते हैं जितने की जोड़ी अथवा घटाई जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम सार्थक अंक हों। जैसे 5.2 सेंटीमीटर और प्लस 3.24 सेंटीमीटर को जोड़ते हैं तो 5.3, तो आपका आएगा मतलब यह है 5 और ये हो जाएगा, यानी कि 8.54 सेंटीमीटर। तो अब इसमें देखेंगे सबसे जो माप लेने वाली जो सबसे कम सार्थक अंक है 5.3, तो इसको सार्थक अंक में लेंगे आप, सार्थक अंक में 8.5, ये कम से कम सार्थक अंक वाली संख्या लेंगे। ये आपका हो गया 8.5, ये सार्थक अंक, इसका सार्थक अंक 2 है। अब नंबर 4 है, देखेंगे इसको। हाँ देखिए, नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 में है सार्थक अंकों के बाद संदिग्ध अंकों विलुप्त करने के लिए सबसे पहले दाएं ओर वाले अंक को विलुप्त करते हैं। दाएं ओर दशमलव के इधर विलुप्त करते हैं। यदि यह अंक 4 अथवा 4 से कम है तो इसे छोड़ देते हैं, तथा यदि अंक 5 या 9 के मध्य है
इससे पहले अंक में 1 जोड़कर लिखते हैं इसको। अब जैसे है एक क्षण की लंबाई है 25.5 सेंटीमीटर, 2.134 सेंटीमीटर, 0.43 सेंटीमीटर। अब इसका योगफल आपका आया है 28.064 सेंटीमीटर। अब इसका सार्थक अंक देखना है कि सबसे कम लंबाई में जो है सार्थक अंक 3 है, तो इसमें सबसे देखिए सबसे कम लंबाई में 3 सार्थक अंक है, योगफल भी केवल 3 अंक सार्थक होंगे। अतः योगफल जो है आपका ये 4 जो है बताया गया है 4.4 से कम है तो इसे छोड़ दिया जाएगा, इसको भी पूरे को छोड़ दिया जाएगा। तो ये 5 देखिए कहाँ है 5 या 9 के मध्य है, तो 1 मान करके इसमें जोड़ दिया गया, यानी कि 3 सार्थक अंक है, इसका मान हो जाएगा 28.1। ये हो गया आपका। अब अगले में पढ़ेंगे आप कोटिमान। कोटिमान क्या होता है तो अभी हम इसको बताएंगे। तो हाँ देखिए अब कोटिमान सार्थक अंक बताया गया। अब इसके बाद कोटिमान। तो कोटिमान क्या है? कोटिमान है जब किसी राशि के परिमाण उसके निकटतम 10 की घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी, यानी कि इसको 10 की घात के रूप में लिखना है। जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 14 करोड़ 90 लाख, इतना किलोमीटर है। अब इसको अंकों में अगर इसको लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए लिखने के लिए इसको जो है दशमलव के बाईं ओर एक अंक को छोड़कर दशमलव लगाएंगे, बाकी शेष दशमलव के दाईं ओर अंक रहेंगे। तो जैसे 1.49×10⁸ किलोमीटर, ये जो है विज्ञान के नियम के अनुसार है। तो इसमें घात लिखते समय एक अंक को छोड़कर जितने भी अंक हैं उसको गिन करके 10 पर घात लगा देते हैं। जैसे है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो गुड मॉर्निंग बच्चे, आरडी यादव ऑनलाइन क्लासेस। हाँ बच्चों, आपको कोटिमान बताया जा रहा था, तो एक बार फिर से इसको दोहरा देते हैं, समझिए कोटिमान क्या है। कोटिमान देखिए जब किसी राशि के परिमाण उसके निकटतम 10 की घात के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को उस राशि का कोटिमान कहते हैं। जैसे सूर्य और पृथ्वी की दूरी लगभग इतना किलोमीटर है, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर है। अब इसको अंकों में लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको जो है हम वैज्ञानिक तरीके से लिखेंगे। तो हम इसको लिखने के लिए 10 की घातों के रूप में लिखेंगे। जैसे कैसे लिखेंगे, यहां से हम गिन लेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लाएंगे तो अंकों को गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ये अंक है, एक अंक को नहीं गिना। अब इसको लिखने के लिए दशमलव यहां लिख देंगे 1.49 और 10 घाते 8 जो अंक संख्या गिनेंगे, तो 1.49×10⁸ किलोमीटर इतना लिख सकते हैं। यह है वैज्ञानिक तरीका लिखने के लिए, संख्याओं को छोटा कर देंगे। आप देखिए किसी राशि का कोटिमान ज्ञात करने की विधि आ गया आपका। किसी राशि का कोटिमान ज्ञात करने की विधि कैसे ज्ञात करते हैं? किसी संख्या का कोटिमान ज्ञात करने के लिए
उस संख्या को 10 की घात के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, संख्या का केवल एक दशमलव बिंदु के बाईं ओर रहे तथा शेष अंक दशमलव बिंदु के दाईं ओर रहे। जैसे दशमलव बिंदु के बाईं ओर एक अंक होना चाहिए, बाकी दशमलव बिंदु के दाईं ओर सभी अंक होना चाहिए। तो इसमें जैसे 67 है, 67 को लिख सकते हैं 6.7 गुणे 10। एक लिखें या ना लिखें, इसको घात के रूप में समझने के लिए इसको मैंने लिखा है, इसको इस ढंग से लिख सकते हैं। अब जैसे दूसरी संख्या है 325 है, 325 को लिख सकते हैं। अब देखिए इस एक अंक के बाद दशमलव लाना है, लेकिन इसमें 2 अंक है, तो 1 2 मैंने इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ सैकड़े स्थान पर दशमलव को लाना है। तो इसमें जो है 100 से गुणा करेंगे और दशमलव लगाएंगे, 3.25 गुणे 10 घाते 2, इसमें घात 2 हो जाएगी, क्योंकि 1 2 2 अंक है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लाएंगे या इधर से 1 अंक के बाद दशमलव लाएंगे, तो जितने अंक होंगे 1 2 तो 10 घाते 2 हो जाएगा। ये है आपका कोट मान ज्ञात करने की विधि। अब कोट मान का मतलब यह है हाँ देखिए बच्चों, कोट मान को कैसे ज्ञात करते हैं। ये हमारा दशमलव वाला भाग 3.16 से छोटा है या बराबर है, तो जो दशमलव वाले भाग पर जो 10 की घात रहेगा उसका कोट मान वही रहेगा। लेकिन 3.1 से बड़ा दशमलव वाला भाग अगर है तो 10 की घात में 1 जुड़ जाएगा। जैसे है 10 प्लस 10 घाते 4 है, तो उसके घात में 1 जुड़ जाएगा, 10 घाते 4 प्लस 1 बराबर 10 घाते 5। अब ये भी 3.16 से बड़ा है, तो इसके घात में 1 जुड़ जाएगा, तो इसका कोट मान हो जाएगा 10 घाते -4 प्लस 1। तो अब ये -4 में से +1 घट जाएगा, तो -3 होगा, 10 घाते -3। तो कोट मान ऐसे हम ज्ञात करते हैं, यदि दशमलव वाला भाग 3.16 से छोटा या बराबर है तो जो 10 घाते 3 जो 10 के घात जो भी मान है वही मान होगा, और अगर इससे बड़ा है तो एक मान करके उसके घात में जुड़ जाएगा, जैसे ये है। बस अब अगले वीडियो में आपका अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।